नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हमारा विषय है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रीजनिंग कहते हैं, उसमें जो हमारा चैप्टर है सादृश्यता सहसंबंध या जिसे एनोलॉजी कहते हैं स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे सादृश्यता या सहसंबंध होता क्या है। तो सादृश्यता या सहसंबंध का शाब्दिक अर्थ होता है देखने में समान, अर्थात कोई भी वस्तुएं, चित्र या आकृति जो देखने में किसी न किसी तरह समान हो अथवा एक जैसी दिखती है तो उसे हम कहेंगे सादृश्यता या सहसंबंध। मतलब जो किसी न किसी प्रकार से चारों आकृतियों में आपस में कोई ना कोई संबंध होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि एक अर्धवृत्त दिया हुआ है और उसके नीचे एक लाइन खींची हुई है। और सेकेंड पार्ट में जब हम देखेंगे कि इस वाली जो आकृति है इसको उल्टा कर दिया गया है और उसका जो अर्धवृत्त था उसे डार्क कर दिया गया है। तो इसी प्रकार हम तीसरी आकृति को पूर्ण करेंगे। तो तीसरी आकृति में हम देखेंगे हमें एक चतुर्भुज दिया गया है, उसके ऊपर एक लाइन खींची गई है। तो वैसे ही जैसा पहले आकृति को उल्टा दूसरे में किया गया था उसी प्रकार हम तीसरी आकृति को उल्टा चौथे में करेंगे। तो चौथी आकृति में जो हमारा चतुर्भुज है इसको हम ऊपर रखेंगे और जो लाइन है उसे नीचे रखेंगे। जैसा कि दूसरी आकृति में अर्धवृत्त को डार्क कर दिया गया था उसी प्रकार हम तीसरी आकृति को चौथी आकृति में डार्क कर देंगे। तो हम देखेंगे यह हमारी उत्तर आकृति क्रमांक 3 के समान दिखाई देगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आकृति क्रमांक 3। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें जो हमारे क्वेश्चन है अभ्यास के, उसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें एक वृत्त दिया हुआ है और उसे सेकेंड पार्ट में 2 वृत्त करके बीच में एक पॉइंट बना दिया है। तो जब पहली आकृति को देखते हुए जो दूसरी आकृति में चेंजेस किया गया है उसी प्रकार जो तीसरी आकृति है उसका चेंजेस हम दूसरी आकृति के समान करेंगे। तो आइए हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो हम देखेंगे और बीच में एक पॉइंट रहेगा तो इसे हम देखेंगे यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 4 के समान दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें एक त्रिभुज दिया गया है और फिर दूसरी आकृति में इसी त्रिभुज के साथ नीचे एक और त्रिभुज को जोड़ दिया गया है। तो जैसा चेंजेस पहले को देखते हुए दूसरी में हुआ है वैसा ही चेंजेस हम तीसरी में करेंगे। तो तीसरे में हम देखेंगे कि हमें एक अर्धवृत्त दिया गया है और इसके जैसा कि दूसरी आकृति में नीचे एक त्रिभुज को जोड़ दिया गया था वैसे ही हम तीसरी आकृति में नीचे एक त्रिभुज को एक अर्धवृत्त को जोड़ देंगे। तो हम देखेंगे यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 3 के समान दिखाई देगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर आकृति क्रमांक 3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे हमें एक चौकोर बॉक्स के अंदर एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के जो बाहर की जगह है उसे लाइनिंग कर दिया गया है। फिर दूसरी आकृति में हम देखते हैं कि जो चौकोर बॉक्स है उसको खाली कर दिया गया है और उसके अंदर जो वृत्त था उसके अंदर लाइनिंग कर दिया गया है। तो इसी प्रकार तीसरी आकृति जो है उसी में हम ये चेंजेस करेंगे। तो हम इसमें जो चेंजेस होगा ये चौकोर बॉक्स एज इट इज़ रहेगा और अंदर का जो बॉक्स रहेगा उसको हम लाइनिंग करेंगे। तो यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 2 के समान दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो हमारी आकृति है उसके ऊपर की साइड में एक लाइन खींच दी गई है और जब हम दूसरी आकृति को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो पहली आकृति थी जिसमें लाइन खींची गई वहाँ से ऊपर का जो भाग है उसे हटा दिया गया है। तो उसे हम देखेंगे तो यह आकृति हमारी दूसरी आकृति के समान दिखाई दे रही। तो इसी प्रकार जो हमारी तीसरी आकृति दी हुई है और जहाँ से हमें लाइन खींची गई है वहाँ से हम ऊपर वाले भाग को हटाएंगे। तो हम देखते हैं कि जब हम ऊपर वाले भाग को हटाएंगे तो यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 2 के समान दिखाई देगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे या तो हम ये कह सकते हैं कि 2 त्रिभुजों को पास पास रखा गया है, बीच में कुछ जगह छोड़ी गई है, या फिर हम ये कहें कि एक त्रिभुज के 2 भाग कर दिए गए हैं।
जैसा कि दूसरी आकृति में भी एक वृत्त है, उसके दो भाग अलग अलग कर दिए गए। फिर तीसरी आकृति में क्या हुआ, जो हमारे पहले आकृति में जो त्रिभुज था उसको उल्टा कर दिया गया है। तो उसी प्रकार जो हमारी दूसरी आकृति है उसको भी आकृति 3 के समान उल्टा करेंगे तो हम देखेंगे कि वृत्त चारों तरफ से एक समान ही होता है। अगर हम उसे उल्टा भी करेंगे तो वह हमारी आकृति क्रमांक 2 के समान ही दिखाई देगा। तो जब हम उत्तर आकृति पर जाएंगे तो हम देखते हैं कि यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 3 के समान दिखाई देगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें एक क्रॉस का सिंबल दिया गया है, जिसके ऊपर वाले भाग पर हमें एरो का सिंबल और नीचे वाले भाग पर पॉइंट बनाया गया है। फिर दूसरी आकृति को हम इसी की दूसरी आकृति को जब हम देखते हैं तो इसे 90 डिग्री कन्वर्ट कर दिया गया है और जो हमारा पॉइंट वाला सिंबल था ऊपर आ गया, एरो वाला जो हमारा राइट हैंड साइड में ऊपर आ गया है। तो इसी प्रकार जो हमारे तीसरी आकृति में वृत्त दिया गया है उसके एक भाग में जो हमारा लेफ्ट साइड में है उसमें एक लाइन बनाई गई है। तो जब हम इसे 90 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा ऊपर की साइड जाएगा, मतलब ये जो हमारा वृत्त है इसकी जो लाइनिंग अभी साइड में दिखाई दे रही है वो हमें आकृति के ऊपर वाले भाग पर दिखाई देगी। तो यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 4 के समान दिखाई देगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 7वें क्वेश्चन में हमें एक वृत्त दिया गया है, उसको अनेक लाइनों से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब उसे अनेक भागों में डिवाइड कर दिया गया है और उसके एक भाग पर प्लस सिंबल वाला पॉइंट है और एक पर खुला पॉइंट बना हुआ। तो जब हम इसके समान दूसरे भाग को देखते हैं तो इसमें जो प्लस सिंबल वाला पॉइंट था उसे एक भाग आगे बढ़ा दिया गया है और जो हमारा गोल खुला पॉइंट था उसे एक भाग पीछे ले लिया गया है। तो इसी प्रकार का चेंजेस हम दूसरी आकृति के समान ही जो हमारी तीसरी आकृति है उस तीसरी आकृति का में भी चेंजेस करेंगे और चौथी आकृति का निर्माण करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि जो प्लस वाला सिंबल था एक भाग उसे आगे लिया गया है। तो जब हम इस प्लस वाले भाग को आगे लेंगे तो यह हमारा जो खुला भाग है इसके यहाँ पर आएगा और जब हम इस खुले भाग को एक भाग पीछे लेंगे तो यह हमारा प्लस वाले भाग की जगह आएगा। मतलब इन दोनों की जो जगह होगी वो आपस में परिवर्तित हो जाएगी, या जिसे हम कहें कि यह दोनों अपनी आकृति आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 3 के समान दिखाई देगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे फर्स्ट आकृति में हमें W दिया गया है और सेकेंड आकृति में हमें M बना के दिया गया है। तो हम देखेंगे कि इस आकृति को हमें 180 डिग्री डाइवर्ट करना है। तो जब हम इस W को 90 डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री में इस डायरेक्शन, जैसे ये हमारा W है, जब हम इसे 90 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये इस रूप में परिवर्तित होगा। और जब इसे हम वापस 90 डिग्री कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा नीचे की साइड जाएगा, मतलब M में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब टोटली इसमें हमारा 180 डिग्री का कन्वर्सेशन हुआ। तो इसी को देखते हुए जो हमारी आकृति 3 है जिसमें ई को नीचे की साइड मुंह रख के रखा गया है, इसे जब हम 180 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो आइए हम देखते हैं। तो ये जो है हम जब इसे 90 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और वापस से जब हम इसे 90 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी। मतलब इस पूरी ऑल ओवर प्रक्रिया में हमें 180 डिग्री का डायरेक्शन चाहिए। तो हम देखेंगे यह हमारा उत्तर आकृति क्रमांक 4 के समान दिखाई देगा। इसके आगे की क्वेश्चन की PDF हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।